नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ग्राम समाज एवं विकास की महत्वपूर्ण सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत 1000 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि सभी ग्राम समाज एवं विकास के क्वेश्चंस होंगे। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों यूपी लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों इस सीरीज के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई। अगला, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो दोस्तों, सघन कृषि जिला कार्यक्रम जो कि 1960 ईस्वी को शुरू किया गया। अगला, 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु हटाकर क्या कर दी गई? तो दोस्तों, 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु 30 वर्ष से हटाकर 21 वर्ष कर दी गई। यानी कि दोस्तों 1994 से पहले ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु 30 वर्ष थी, जो कि अब 21 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन, तहसीलदार, उप संभाग और परगना का आरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों, तहसीलदार, उप संभाग और परगना और ग्राम का आरोही क्रम जो कि ग्राम, परगना, तहसील, उप संभाग है। दोस्तों, आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले ग्राम आएगा, फिर परगना, फिर तहसील, फिर उप संभाग। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को किसने शुरू किया? तो दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया। अगला, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा 1970 ईस्वी को शुरू किया गया। अगला, किन किन उपकरणों का प्रयोग भूमापन में किया जाता है? तो दोस्तों, जरीब, कंपास और थियोडोलाइट का उपयोग भूमापन में किया जाता है। अगला, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र खसरा कहलाता है। अगला, हरा सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो दोस्तों, हरा सोना नाम से अफीम फसल को जाना जाता है। अगला, देसी, नागपुरी, आदर तथा लड्डू किस फल की किस्में हैं? तो दोस्तों, देसी, नागपुरी, आदर व लड्डू ये सभी संतरा की किस्में हैं। अगला, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्व खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्व खाद्यान्न फसल गेहूं है। अगला क्वेश्चन, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फीट होती है। अगला क्वेश्चन, शुष्क खेती में वार्षिक की वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो दोस्तों, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा जो कि 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। अगला, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है उन्हें ओवरीकल्चर कहा जाता है। अगला, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? तो दोस्तों, कृषि में युग्म पैदावार का आशय है कि एक ही साथ दो फसलों का उत्पादन किया जा सके। अगला, पाद प्रलय क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे पाद पालय एक सुविधा है जो कि नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए यह एक सुविधा है। अगला, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? तो दोस्तों, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग 55% हिस्सा स्वयं उत्पादित कर लेता है। अगला, गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, गोकुल ग्राम योजना जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला, कुफरी किस फसल की किस्में हैं? तो दोस्तों, कुफरी जो कि आलू की किस्में हैं। अगला, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ? तो दोस्तों, पहली बार सामूहिक कृषि का प्रचलन
सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन, बी.एम. व्यास समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों बी.एम. व्यास समिति जो कि कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो दोस्तों भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई गांव है। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा किससे निर्मित होती है? तो दोस्तों ग्राम सभा जो कि पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्यों से निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन, समूह कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो दोस्तों समूह कृषि जो कि अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों भारत में सामान्यतः मिश्रित खेती की पद्धति अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो दोस्तों ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान इजराइल माना जाता है। अगला, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन नवंबर 1904 में हुआ। अगला क्वेश्चन, गांव का नक्शा क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गांव के नक्शे को सजरा भी कहा जाता है। अगला, प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य यानी कि ग्राम प्रधान पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला, खसरा में कितने खाने होने चाहिए? तो दोस्तों खसरा में 21 खाने होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। अगला, प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी जिला अधिकारी या कलेक्टर होता है। अगला, जमींदार का उन्मूलन कार्य किसमें है? तो दोस्तों जमींदार का उन्मूलन कार्य जो कि अनुभाग 1 के अंतर्गत है। अगला, प्रदेश में नए जनपद तथा तहसीलों के सृजन का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों प्रदेश में नए जनपद तथा तहसीलों के सृजन का कार्य अनुभाग 5 के अंतर्गत है। अगला, प्रदेश में भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों प्रदेश में भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी डीएम को सौंपा गया है। अगला, दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? तो दाखिल खारिज की रिपोर्ट जो कि तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। अगला, भूमि के हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित विवाद कहाँ चलते हैं? तो भूमि के हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो उप जिला अधिकारी के न्यायालय में चलते हैं। अगला, ग्राम पंचायत में सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? तो ग्राम पंचायत में सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित जो भी याचिकाएं होती हैं वो जिला न्यायाधीश उसकी सुनवाई करता है। अगला, जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व कौन करता है? तो जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी का होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्व न्यायालय का सबसे निम्न स्तर का न्यायालय कौन है? तो राजस्व न्यायालय का सबसे निम्न स्तर का न्यायालय नायब तहसीलदार न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, चकबंदी विभाग का प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? तो चकबंदी विभाग का प्रमुख पदाधिकारी जो कि चकबंदी आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कम से कम कितनी बार चकबंदी कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है? तो उत्तर प्रदेश में अभी तक कम से कम 1 बार चकबंदी कार्यक्रम को पूरा किया जा चुका है। अगला, जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख न्यायाधीश होता है? माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जिलाधीश है। जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? तो ये राजस्व विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है। अगला, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1921 कौन सी धारा लेखपाल से संबंधित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1921 की धारा 23 जो कि लेखपाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन,
लेखपाल द्वारा अपने हक के प्रत्येक गांव के प्रति खेत का वर्ष में कितनी बार परीक्षण किया जाना चाहिए? तो लेखपाल के द्वारा अपने हक के प्रत्येक गांव के प्रति खेत का वर्ष में 3 बार परीक्षण किया जाना चाहिए। अगला, तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु तहसीलदार उत्तरदायी होता है। अगला, लेखपाल की कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन किसमें लिखा जाता है? तो जो भी लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप होते हैं उनका वर्णन एक डायरी में लिखा जाता है। अगला, भूमि के खसरा खतौनी लेख तैयार करने हैं तो कौन उत्तरदायी होता है इसके लिए? तो दोस्तों, भूमि के खसरा खतौनी लेख को तैयार करने के लिए लेखपाल या पटवारी उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण जनता निवास करती है? तो दोस्तों, भारत में देश की कुल आबादी का 69% ग्रामीण जनता जो कि गांव में निवास करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।